तो एटॉमिक रेडियाई जो है एलिमेंट की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। वाई, क्योंकि जैसे जैसे हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल में एंटर करते हैं, और जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, कम रहता है, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है अप टू मिड। लेकिन उसके बाद जो डिक्रीज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जब हम एक सीरीज में जाते हैं तो आप नोट करेंगे जो लास्ट मेंबर होता है वहां पर अगर हम चेक करें तो इंस्टेड ऑफ डिक्रीज वहां पर आपको थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा एटॉमिक रेडियाई में। रीजन क्या रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज विद वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंट्री इनटू द न्यू शेल ईच टाइम। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है कि जो हमारी सीरीज थी 3D सीरीज से हम अगर 4D सीरीज में जाते हैं तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। लेकिन हम 4D सीरीज से जब 5D सीरीज में जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, देयर विल बी नो चेंज। अगर हम मान के चलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर हम जो बात करते हैं वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, और वो रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। जो डी और एफ है उसका आपको पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रहता है, कम रहता है। इसीलिए जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं 3D सीरीज से 4D पर जाएंगे तो देयर विल बी ए स्मॉल चेंज इन द एटॉमिक रेडियाई। बट इन केस ऑफ नेक्स्ट सीरीज दैट इज 4D और 5D सीरीज को कंपेयर करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियाई का साइज जो चेंजेस हैं वो क्या रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। और इसके पीछे जो मेन फैक्टर है वो क्या कहलाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई फॉलोज द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड रहने वाला है वही कौन फॉलो करेगा, आयनिक रेडियाई। Next one, metallic character and enthalpy of atomization. All the transition elements are metals. They have high density, hardness, high melting and boiling point, high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity, luster, etc. Exception of zinc, cadmium and mercury. किसको छोड़ के, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी ट्रांजिशन मेटल अगर हार्ड हैं तो जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या है, सॉफ्ट। ज़्यादातर मेटल हमें किस में मिलती है, सॉलिड में, लेकिन मरकरी किस में मिलती है, लिक्विड स्टेट में। तो ये जो है एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे आपको डेफिनेशन में बताया था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टडी करने की तो हम इनको उस सीरीज में ही स्टडी करेंगे, इनको अलग से नहीं रखा जाएगा, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे। मोर विल बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मोर विल बी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा करेगा, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हार्डनेस भी बढ़ेगी, दैट मीन्स, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप नोट करेंगे उसमें होगा क्या कि जो मिड तक है वो इंक्रीज होगा, आफ्टर दैट इट विल बी डिक्रीजेस। उसका रीजन क्या रहेगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं तो मिड तक हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट इंक्रीज होंगे देन डिक्रीज होंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 3 2 1, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर डिक्रीज होते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ट्रेंड भी सेम रहेगा, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। कहने का मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज होंगे अप टू मिड, देयर आफ्टर इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, एंड दैट्स वाई द फर्स्ट इंक्रीजेज up to mid then decreases, and this is also responsible for the hardness and high melting and boiling point. तो यही इसका मेन रीजन रहेगा कि जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आप ऑब्जर्व करोगे या हार्डनेस को चेक करोगे तो मिड तक तो इंक्रीज होंगे, उसके बाद वो डिक्रीज होता है, क्योंकि ऑल दीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट are higher than those of the S block element but are lesser than those of the P block element.
बट ट्रेंड इज़ नॉट रेगुलर। इसमें हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयनेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है वो रेगुलर क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे कि अगर आपको याद हो क्लास 11th में आपने जब कॉपर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो कॉपर और क्रोमियम क्या दिखाता है, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनली क्या होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ड्यू टू हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो जो वैल्यू है सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की जिंक की, वो क्या होती है, लो होती है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत ईजिली लूज करके क्या करता है, कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की कोशिश करता है। इस तरीके से अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जो इसका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके कॉमन प्रॉपर्टी है कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। दैट मीन्स इट एग्जिबिट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम क्या कह देते हैं, लार्ज नंबर मीन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द इनर n-1d इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू द आउटर ns इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, जो n-1d के इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा जो ns के इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या दिखाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बिकॉज द एनर्जी ऑफ द ns एंड n-1d सबशेल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ns है या n-1d है, उनकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है, एक जैसी है, इसीलिए उनमें जो पार्टिसिपेशन के चांसेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन ns के अंदर है या n-1d के अंदर है, वो इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो टेबल है ये क्या बताती है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, स्कैंडियम क्या दिखाता है, +3 दिखाता है, टाइटेनियम क्या दिखाता है, +2 +3 +4, वेनेडियम +2 +3 +4 +5 +6, और जो क्रोमियम है दैट विल शो द +2 +3 +4 +5 +6, ये +5 तक दिखाएगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं मैग्नीज, +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो इस तरीके से आप क्या नोट कर रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं, याद होगा आपको जब हमने पी ब्लॉक किया था तो वहाँ पर आप नोट करते हैं कि जो अपर मेंबर है और लोअर मेंबर है उसमें हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस रहता था। दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली अगर हम किसको चेक करते हैं, डी ब्लॉक को चेक करें, तो देयर विल बी a difference of +1 oxidation state। दैट अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो आप नोट कर रहे हैं जैसे जैसे हम मिड में जा रहे हैं, मैग्नीज पर अगर हम पहुँचते हैं तो इट विल शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से लेकर +7 तक दिखाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। मैग्नीज में अगर हम देखें तो मैक्सिमम क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट विल शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू मिड देन डिक्रीजेज, और जो मिड वाला है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो +2 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम इज द ओनली वन विच वन शो द सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं, नेम द एलिमेंट विच वन शो द सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द +3 स्कैंडियम। अब आप कहेंगे जिंक में भी +2 है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को हम क्या नहीं मानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में भी और वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, इट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड मैक्सिमम जो वेरिएबल दिखाने वाला है कौन है, मिड में होगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो कॉपर है वो क्या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 +2, और +3 में सिर्फ एक सिंपल आपका कौन है, स्कैंडियम। स्कैंडियम +3 क्यों दिखाता है, +2 क्यों नहीं दिखाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो वेरी लो है। तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा, इसीलिए स्कैंडियम क्या करता है, इट विल शो ओनली द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इससे जो रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के, वो सारे आपने ट्राई करने हैं।